देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल के टॉपिक है और यूवी कैटेगरी चल रही है। तो देखो अगला फंक्शन कितना बढ़िया है, ये है y इक्वल टू log x की पावर x और प्लस x की पावर log x। इधर देखो बोर्ड पे तुम्हें इधर log x की पावर क्या दिखाई दे रही है, x, और यहां पर x की पावर क्या दिखाई दे रही है, log x। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों क्या हैं, एक्सपोनेंशियल है। और मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन हमें एक्सपोनेंशियल देता है, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन या फिर 4 फंक्शन, तो हम कौन सी कैटेगरी के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यूवी कैटेगरी। तो तुम्हें मालूम है पहले वाले फंक्शन को तुम क्या मानोगे, u, और दूसरे वाले फंक्शन को क्या मानोगे, v, और फिर u से निकाल के लाओगे डेरिवेटिव u का, और v से निकाल के लाओगे डेरिवेटिव v का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले फंक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं लेट u इक्वल टू log x की पावर x, यही है ना भाई। अब तुम्हें मालूम है क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। तो एक लाइन लिखो, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो देखो जैसे तुम log लोगे यहां पर u के साथ तो क्या आ जाएगा, log u, और यहां पर भी इस log के साथ एक log और जुड़ जाएगा। log ध्यान से देखना बोर्ड पे, ये log तो ऐसे ही रहा, एक log और आ गया, तो log और ब्रैकेट में क्या आ गया, log की पावर x। बोर्ड पे देखो जरा, इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है log x की पावर n, वो फॉर्मूला याद है ना, log x की पावर n का एक फॉर्मूला होता है, मतलब जो भी पावर होती है n, वो पावर कहां पर आ जाती है, आगे। देखो इधर बोर्ड पे मैं तुम लोगों के लिए लिख देता हूं, log x की पावर n का फॉर्मूला होता है कि ये जो पावर होती है ना n, एंगल की जो भी पावर होती है n, वो पावर कहां पर आ जाती है, आगे। मतलब कि वो पावर कहां पर लग जाएगी, आगे लग जाएगी, है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट यहां पर लगा रहा हूं, log u इक्वल टू, मुझे बताओ ये x की पावर कहां पर लग जाएगी, आगे, आगे लग गई। तो देखो x log x, यही चीज है ना। देखो ये पावर x ऊपर से हटकर, ये पावर ऊपर से हटकर कहां पर लग गई, आगे लग गई। अब तुम्हें मालूम है हम सारे फॉर्मूले लगा चुके हैं, अब जरूरत है हमें डेरिवेटिव करने की। अब क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने से पहले एक लाइन लिखनी पड़ती है, तुम्हें मालूम है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है। वैसे तो हमेशा ही विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है, कभी भी अलग नहीं करते। हाँ, डेरिवेटिव करने से पहले जरा बोर्ड पे देखना। देखो इधर मैंने तुम्हें बताया है x एक अलग वेरिएबल है, x एक अलग वेरिएबल है, और देखो जरा log x ये एक अलग फंक्शन है। तुम इसको 2 फंक्शन तो नहीं समझ रहे, बोर्ड पे देखो, log और log x, इसको 2 फंक्शन तो नहीं समझ रहे, ध्यान से सुनो। इधर देखो बोर्ड पे, पेन वगैरह छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं वो बात बताने वाला हूं जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, अभी नहीं तो बाद में होगी, लेकिन होगी जरूर। देखो कितनी बढ़िया कॉन्फिडेंस है, कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है मेरा। मैं क्या कह रहा हूं, अभी नहीं हो रही तो बाद में जरूर होगी, लेकिन होगी जरूर वो कंफ्यूजन, इसलिए मैं उस कंफ्यूजन को होने से पहले ही समझा रहा हूं। जरा इधर देखो, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि x एक अलग फंक्शन है, क्योंकि x एक अलग वेरिएबल होता है, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार log और log, ध्यान से देखो, log और log
और यहां पर क्या है x। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा x एक अलग फंक्शन, log एक अलग फंक्शन, log x एक अलग फंक्शन? लग सकता है ना ऐसा? क्यों लग सकता है? देखो x एक अलग फंक्शन होता ही है, यहां पर भी सर आपने बताया कि लोगैरिथम एक अलग फंक्शन होता है, बीच में ही तो log आ रहा है, ये भी तो अलग फंक्शन हुआ। तो टोटल कितने फंक्शन हुए? 3। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यहां पर 3 फंक्शन नहीं है, यहां पर सिर्फ 2 फंक्शन है। यहां पर सिर्फ कितने फंक्शन दिए गए? 2। अब तुम सोचोगे कैसे, तो बोर्ड पे देखो ऐसे। x में तो कोई डाउट नहीं होगा है ना, x की तो बात ही खत्म कर देते हैं, x तो खैर अलग है ही, x फंक्शन तो खैर अलग है ही, x एक वेरिएबल अलग है, फंक्शन अलग है ना। अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ इसको तुम 2 फंक्शन नहीं मान सकते, क्यों? देखो मुझे बताओ इस लोग का क्या कोई अलग से एंगल लिखा हुआ है? इस वाली लोगैरिथम का, देखो इस वाली लोगैरिथम का कोई एंगल नहीं है इसके अलावा, ये कोई फंक्शन नहीं है, ध्यान से देखो ये वाला log x कोई फंक्शन नहीं है, ये log तो इस log का क्या है? एंगल है। मुझे बताओ साइन कोस 2 थीटा, क्या ये एक फंक्शन है? ये 2 फंक्शन है? ये एक ही फंक्शन है। देखो साइन का जो कोस 2 थीटा है ना, ये कोस 2 थीटा इसका क्या माना जाएगा? एंगल। जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी भी होती है ना ट्रिग्नोमेट्री के आगे, जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी भी होती है ट्रिग्नोमेट्री के आगे एंगल को छोड़कर, वो उसका क्या होती है? एंगल। तो देखो ब्रैकेट में cos 2 थीटा एक अलग फंक्शन नहीं है, ब्रैकेट में cos 2 थीटा इसका एंगल है। इसी तरह से log में देखो, log के ब्रैकेट में जो log x लिखा हुआ है ना, log के ब्रैकेट में जो log x लिखा हुआ है वो अलग फंक्शन नहीं है, वो इसका क्या है? एंगल है। तो पूरी लोगैरिथम एक ही है ये। ठीक है, अब समझ में आई बात? मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें कम से कम 70% बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। फिर भी नहीं आई तो धीरे धीरे भी प्रैक्टिस होती जाएगी, तब आती जाएगी। खैर अब डेरिवेटिव करते हैं। हाँ, log u का डेरिवेटिव तुम्हें याद हो जाना चाहिए अब तक तो। लोगैरिथम का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में एंगल। तो log u का क्या हो गया? 1 अपॉन में u, है ना। और फिर u का करेंगे, u का क्या होएगा? de अपॉन में dx। मुझे बताओ, देखो इधर x एक अलग वेरिएबल, लोगैरिथम एक अलग फंक्शन, दोनों के अंदर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल ना। प्रोडक्ट रूल इसलिए लगेगा क्योंकि 2 फंक्शन आपस में क्या हुए हुए? मल्टीप्लाई। और जब भी 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ऐसे हम लगाना पसंद करते हैं प्रोडक्ट रूल। देखो जरा, x का डेरिवेटिव होता है 1, पहले का डेरिवेटिव हो गया। दूसरा एज इट इज log x एज इट इज। समझ में आई बात? देखो जरा बोर्ड पे, पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज। ठीक है, अब प्लस करेंगे। अब क्या होता है? पहला एज इट इज मतलब x तो आ गया एज इट इज। अब दूसरे का डेरिवेटिव, मुझे बताओ log x का डेरिवेटिव करेंगे। तुम्हें मालूम है ना log का डेरिवेटिव, बोर्ड पे देखो मैंने तुम्हें सिखाया भी था ये करना। log का डेरिवेटिव देखो, इस log का एंगल क्या है? ये है ना पूरा एंगल, क्या ये डार्क लाइन दिखाई दे रही है? पहले वाले log का एंगल क्या है? log x ही है। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, पेन वगैरह छोड़ दो, हालांकि मैंने समझा दिया था लेकिन मैं फिर से जोड़ दे रहा हूं। देखो इस log का जब डेरिवेटिव करोगे, देखो इस log का जब डेरिवेटिव करोगे तो इस log का एंगल क्या है? ये है। और डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में एंगल। क्या ये पूरा एंगल मैं अपॉन में लिख दूं? 1 अपॉन में log x। ध्यान से देखो, इस log का करने गए तो तुमने क्या करा? एंगल जो भी होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो 1 अपॉन में log x। अब अंदर एंगल का करेंगे, याद है ना चेन रूल, log x का करेंगे। log x का तुम्हें मालूम है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में x। मुझे बताओ, बाहर वाले log का करा, उसका एंगल अपॉन में आ गया, फिर अंदर वाले log का करा तो उसका एंगल अपॉन में आ गया। देखो अंदर वाले log का एंगल क्या है? x है ना,
ध्यान से देखो बोर्ड पे, अंदर वाले लोग का एंगल क्या है x, तो उसका एंगल क्या आ गया अपोन में 1/x। समझ ले रहे हो ना। अब एक चीज देखो जरा, एक छोटी सी चीज मैंने बताया, जब डेरिवेटिव हो जाता है तो क्वेश्चन को छोड़ दिया करो, लेकिन मैंने एक चीज और बोली है, तुम्हें क्वेश्चन को उतना तो सॉल्व करना है जहां तक हो सकता है कम से कम। मतलब कहने का ये कि अगर कोई छोटा मोटा स्टेप दिखाई दे रहा है तो उस छोटे मोटे स्टेप को करना जरूर है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। उस छोटे मोटे स्टेप को जरूर करना। अब जरा इधर देखो, ऊपर x नीचे x, काट दो भाई। छोटी सी बात थी, कम से कम ये तो काट सकते थे ना, तो काट दिया है ना। ये वो बातें होती हैं छोटी मोटी, अगर तुमने नहीं करी तो टीचर मार्क्स काट लेता है इस बात पर, ठीक है। तो इनको कर दिया करो, क्या जा रहा है ना। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1/u ऐसे ही रहा, du अपॉन में dx भी ऐसे ही रहा। अब इधर देखो, मुझे बताओ 1 की मल्टीप्लाई करके लोग सेम ही रहेगा ना, तो 1 की मल्टीप्लाई करके लोग x ही रहा प्लस। अब जरा इधर देखो, x से तो x कट गया, ऊपर 1 की 1 से करी 1 बचा, नीचे क्या बचा, नीचे सिर्फ log x बचा। दिखाई दे रहा है ना भाई, x से तो x कट गया, अपॉन में क्या बचा log x। अब तुम्हें मालूम है इस u का क्या करना है, ये u यहां पर डिवाइड है, इस u को जब इधर भेजोगे तो ये u यहां पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब इस u को इस साइड भेजा जाएगा तो ये वाला u इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। लिखो फिर, u इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये बना देना पूरा कर्ली ब्रैकेट में, log x प्लस 1/log x, कर्ली ब्रैकेट बनाना। अब तुम्हें मालूम है एंड में u की वैल्यू का क्या करते हैं भाई, जो भी u की वैल्यू मानी थी तुमने स्टार्टिंग में, वो u की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। तो देखो तुम्हें मालूम है मैं ये स्टेप करता नहीं हूं, मैं तो यहीं पर u की वैल्यू डाल देता हूं, लेकिन तुम्हें अगले स्टेप के अंदर डालनी है। तुम्हें ये u की वैल्यू अगले स्टेप के अंदर डालनी है। हाँ, u की वैल्यू क्या मानी थी तुमने, log x की पावर x ना। जरा लेट वाली लाइन पर गौर करो, स्टार्टिंग में बिल्कुल लेट करा था ना तुमने u इक्वल टू, तो वहां से u की वैल्यू देख लो, और u की वैल्यू शायद तुम्हें ये दिखाई दी होगी, log x की पावर x, यही दिखाई दे रही है ना। वहां से देखो और यहां पर पुट कर दो, सिंपल काम है बस। वहां से देखकर इसके अंदर पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो देखो du तो निकल आ गया। जब मैं तुमसे बोलूं ना कि du की वैल्यू डाल दो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के एंड में मैं तुमसे du की वैल्यू पूछूंगा। देखो मैं तुमसे किसकी वैल्यू पूछूंगा, du की। तो जब तुम du की वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहां से पुट कर देना du अपॉन में dx की वैल्यू, ये पूरी पुट कर देना सेम टू सेम। देखो ये पूरी की पूरी जो मैंने रेक्टेंगल बनाया ना, ये पूरा पुट कर देना जब मैं क्वेश्चन के एंड में बोलूं तब, ठीक है। क्योंकि मैं तो रब कर दूंगा, मेरे पास तो लिखी भी होगी नहीं, लेकिन तुम लोगों ने रजिस्टर में नोट करी है तो तुम्हारे पास ये वैल्यू जरूर मिलेगी लिखी हुई। तो यहां से देखकर पुट कर देना। देखो इसमें अगला एक्सपोनेंशियल था ना, अभी तो हमने u माना था, अब अगले एक्सपोनेंशियल को क्या मानेंगे v, क्योंकि कौन सी कैटेगरी चल रही है, uv कैटेगरी, ठीक है। अब इसको मानते हैं v, लिखो v इक्वल टू x की पावर log x। x की पावर क्या मान ली भाई तुमने, log x मान लिया, ठीक है। तो देखो जरा अगले स्टेप में तुम्हें मालूम है क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, है ना। देखो मैं लाइन नहीं लिख रहा, टेकिंग log बोथ साइड तुम लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट log लगा रहा हूं। देखो v का हो गया log v, ठीक है। यहां पर भी क्या गया log x की पावर log x। देखो इधर मैंने तुम्हें बताया था log x की पावर जो भी होती है उसके एंगल की, ध्यान से सुनो, उसके एंगल की जो भी पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है।
एक्स की पावर क्या है, log x। ये log x कहाँ पर आ जाएगी, ये log x कहाँ पर आएगी, ये log x आएगी आगे, है ना। तो देखो अगले स्टेप में log v, है ना। ये log x कहाँ पर आ गया, आगे log x, और ये देखो ये तो ऐसे ही रहा log x। मुझे बताओ कितने फंक्शन है, log x एक अलग फंक्शन, log x एक दूसरा फंक्शन, कितने फंक्शंस हो गए, दो फंक्शंस। कितने फंक्शंस हो गए, दो फंक्शन। अब इस पार्ट को ना दो तरीके से किया जा सकता है, इस वाले क्वेश्चन को मतलब आगे दो तरीके से किया जा सकता है। देखो log x, log x, log x का स्क्वायर भी तो हो सकता है भाई, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। इसी तरह से log x इंटू log x क्या हो सकता है, log x का होल स्क्वायर। लेकिन मैं तुम्हें होल स्क्वायर के चक्कर में नहीं डाल रहा, मैं तुम्हें क्या लगवाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से ये ज्यादा आसान रहेगा। हालांकि अगर तुमने पावर होल स्क्वायर कर दी ना तो भी आंसर वही आएगा और तब भी आसान ही रहेगा, लेकिन जब हम प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल ही कर रहे थे, है ना। अब लिखो log डेरिवेटिव बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बताओ log v का 1 अपॉन v, फिर v का dv अपॉन में dx, यही होता है ना भाई। log v का 1 अपॉन v होता है और dv अपॉन में dx। अब इधर देखो दो दो फंक्शन है, ये पहला ये दूसरा, ध्यान से सुनो। पहले वाले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, दूसरा एज इट इज, समझ में आई बात, प्लस। अब पहला एज इट इज log x, दूसरे वाले का डेरिवेटिव log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। देखो जरा बोर्ड पे, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि इस वाले x से ये x काट दूं, ये गलती मत करना, मैंने कई बार बताई है। ये वाला x log का एंगल है, ध्यान से सुनो। जब मैं कोई बात बोलता हूं ना ध्यान से सुने करो, तो सुन लिया करो, क्योंकि गलती जाने या अनजाने वहीं पर होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। गलती तो उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वहीं होगी और कहीं नहीं होने वाली, और कहीं नहीं होने वाली, गलती सिर्फ वहीं पर होगी। तो गलती से भी ये x और वो x काट मत देना, क्योंकि वो वाला x log का एंगल है और नीचे वाला x एक अलग वेरिएबल है। हाँ ध्यान से सुनो, अगर यहां पर x होता, क्या ये x किसी का एंगल है, ये किसी का एंगल नहीं है, इस x से तुम वो वाला x काट सकते हो, लेकिन फिलहाल यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अब सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, एक काम करते हैं, मैं रब कर देता हूं। हाँ 1 अपॉन v, ठीक है। देखो इधर बोर्ड पे log x की 1 से करी log x अपॉन में x, है ना, प्लस। अब इधर देखो log x की 1 से करी log x अपॉन में x। मुझे बताओ एलसीएम नहीं ले सकते, मैंने तुम्हें बताया जैसे डेरिवेटिव हो जाया करे छोड़ दिया करो, लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और बताई है, अगर छोटा मोटा सॉल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल बेसिक वाला सॉल्यूशन हो रहा है, कहीं पर बेसिक बेसिक सॉल्यूशन हो रहा है, तो उस सॉल्यूशन को जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि उसको वहीं पर छोड़ देना है। जब छोटी मोटी बातें हो रही हैं तो उनको तो जरूर करके दिखाना है तुम्हें। बताओ x और x का एलसीएम क्या आएगा, x। भाई x और x का एलसीएम क्या आएगा, x। जब नीचे एलसीएम सेम आता है तो ऊपर भी सेम उतरता है। देखो यहां से उतरा log x प्लस यहां से भी क्या उतरा, log x। समझ में आ रही है ना बात। देखो x और x का एलसीएम क्या आ गया, x। जब नीचे वाले एलसीएम सेम आते हैं तो ऊपर वाला भी सेम ही उतरता है। यहां से log x, वहां से log, बीच में से प्लस। अब जरा इधर देखो, log प्लस log, कितने log भाई, एक log x और एक log x, तो कितने log x, दो log x। यहां पर ये चलाते रहना। बताओ log x और log x कितने log x भाई, 2 log x अपॉन में x।
अब तुम्हें मालूम है इस v का क्या करना है भाई। v का क्या करते हैं, यहां पर v क्या है, डिवाइड। उस v को मैंने यहां पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और एंड में v की वैल्यू डाल देना। तो देखो तुम लोग क्या करोगे, v की वैल्यू अगले स्टेप में डालनी है तुम्हें v की वैल्यू को अगले स्टेप में डालना है, लेकिन मैं तो v की वैल्यू इसी स्टेप के अंदर कट करके डाल दूंगा। देखो मैं v को हटा रहा हूं और v की जगह क्या डाल रहा हूं, जो तुमने स्टार्टिंग में माना था, x की पावर log x। यही तो मानी थी ना, यही तो मानी थी। अब देखो तुमने दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए, तुमने u का डेरिवेटिव भी निकाल लिया और तुमने v का डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अब तुम्हें मालूम है नाउ वाली लाइन लिखनी होती है यूवी कैटेगरी में। लिखो नाउ करके y इक्वल टू, बताओ पहले वाले फंक्शन को तुमने u माना था ना, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को v माना था ना, v। समझ में आ रही है ना बात भाई। पूरे फंक्शन को तुमने y मान रखा है, पहले फंक्शन को u माना, दूसरे फंक्शन को v माना। अब मुझे बताओ y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन में dx, u का डेरिवेटिव करेंगे तो du अपॉन में dx, और v का डेरिवेटिव करेंगे तो dv अपॉन में dx। मैंने तुमसे कहा था जब मैं वैल्यू बोलूंगा तो वैल्यू वहां से उठाकर तुम्हें डाल देनी है। तो ध्यान रखना, जो मैंने वैल्यू बनवाई है ना, u के डेरिवेटिव की वैल्यू और v के डेरिवेटिव की वैल्यू, वो वैल्यू वहां से देखो ध्यान से, क्योंकि मैंने तो रब कर दिया, मुझे तो पता नहीं क्या वैल्यू आई थी। जो मैंने बताया था ना du की वैल्यू, रेक्टेंगल बनवाया था, du की वैल्यू यहां पर लाकर डाल देना और डालते के साथ ही छोड़ देना, बस कुछ भी सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ पुट करना है, वहां से देखकर यहां पर कॉपी करना है बस, और कॉपी करना तुम्हें आता है। और dv की वैल्यू अभी अभी सॉल्व करवाई थी है ना, दोनों वैल्यू को वहां से एग्जैक्टली उठा करके यहां पर क्या कर दो, कॉपी, और तुम्हारा लास्ट में फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता, बस वैल्यू ध्यान से उठा करके कॉपी करनी होती है यहां पर।